वेलकम माय टू यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हफ्सा और आज मैं आपके साथ नया ब्लॉग लेकर आई हूँ जहाँ पर मैं आपको सुनाऊंगी स्टोरी। तो ये जो है ये मेरी स्टोरी बुक है और ये मुझे स्कूल से मिली है, लाइब्रेरी से, क्योंकि अब मैं बड़ी क्लास में हो गई हूँ और बड़ी क्लास जो होती है परमिशन मिल गई है मुझे। और ये बुक मैं लाइब्रेरी से लेकर आई हूँ और आज मैं आपको 2 स्टोरीज सुनाऊँगी। पहली स्टोरी का नाम है नॉलेज एंड वेल्थ। इसका मतलब ये होता है कि जो नॉलेज है इल्म होता है और जो वेल्थ होता है पैसा होता है, दौलत होता है। तो ये स्टोरी ना 2 भाइयों की है। एक आदमी होता है जिसके 2 बेटे होते हैं। जो बड़ा बेटा होता है उसे पैसों से ज़्यादा होता है ना, पैसों से प्यार। और जो छोटा होता है उसे इल्म से ज़्यादा प्यार होता है, तालीम से, पढ़ाई से। अब आगे क्या होता है, उन्हें ना अपना अपना रास्ता खुद ढूंढना होता है, क्या करना है उन्हें आगे जाकर। तो जो छोटा भाई होता है हर एक कंट्री में जाकर जो है ना वो इल्म हासिल कर कर आता है। और जो बड़ा भाई होता है वो जो है हर एक शहर में जाता है, वहाँ से पैसे लेकर आता है। शायद उसे किडनैपिंग करनी पड़े, चाहे जो मर्ज़ी करना पड़े, वो वहाँ से पैसे लेकर आ जाता है। और एक दिन क्या होता है कि उसके बाबा की डेथ हो जाती है। जब उनकी डेथ हो जाती है और जो बड़ा भाई होता है वो छोटे भाई से सारे पैसे ले लेता है, क्योंकि छोटे भाई को तो तालीम से प्यार होता है और बड़े भाई को जो है होता है प्यार, बड़े भाई को जो दौलत के साथ प्यार होता है और उसको तालीम के साथ होता है छोटे को। अब ये है कि क्या होता है कि जब वो दे देता है तो ना बादशाह बन जाता है। जो आप देखो, अगर आप अमीर हो बादशाह बन जाते हो तो वैसे वो बादशाह बन जाता है। तो क्या होता है कि वो अपने छोटे भाई को ना चिढ़ाने के लिए, ऐसे शो मारने के लिए ना बुलाता है अपने महल में। अब वो आता है तो देखता है और वो इसलिए उसे बुलाता है कि देखो मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हूँ अमीर। लेकिन जो छोटा भाई होता है वो है कि वो होता नहीं है, उसे कुछ होता नहीं है। तो ना बड़े भाई को गुस्सा चढ़ जाता है और फिर वो सॉरी गाइस, वो मुझे बाहर जाना पड़ा, वो मुझे कोई काम था। तो आगे हम जाते हैं। जो उसे कुछ नहीं होता छोटे भाई को, और ना बड़े भाई को इतना गुस्सा चढ़ जाता है, इससे तो कुछ नहीं हुआ है, ये इतना ये मुझे देखकर क्यों नहीं कुछ हो रहा है इसे। तो वो उसे जेल में बंद कर देता है। तो कुछ दिनों बाद ना एक खबर आती है कि जो उनकी कंट्री है, दूसरे जो शहर है वो ना उनके ऊपर हमला करना चाह रहा है। और ना हमला करना चाह रहे हैं, अब आप समझते हो हमला मतलब अटैक। अगर अटैक करने जा रहे हैं तो ना क्या होता है कि वो उसका जो छोटा भाई उसे आइडिया देता है कि तुम ना ये शहर छोड़कर चले जाओ बड़े भाई को। बड़ा भाई कहता है कि वो मानता ही नहीं है। वो कहता है कि मैंने नहीं जाना, मुझे अपनी दौलत से बहुत ज़्यादा प्यार है, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार, मैं नहीं जाना चाहता। तो वो अपनी फ़ौज को, आर्मी को भेज देता है। अब उनकी आर्मी तो इतनी ताकतवर नहीं होती ना, वो मर जाते हैं। तो जब बादशाह मतलब जो होता है बड़ा भाई, वो आता है अपने महल में, देखता है उस साथ वाले जो कंट्री का बादशाह होता है वो जो है ना उसकी कुर्सी में बैठा हुआ है और कह रहा है कि सब कुछ मेरा, दौलत भी मेरी, ये महल भी मेरा है, ये कुर्सी भी मेरी है, तुम जाओ यहाँ से। और ना जो छोटा भाई होता है उसे आज़ादी मिल जाती है। और जो बादशाह होता है दूसरी कंट्री वाला, जो कहता है कि इसके पास तो बहुत ज़्यादा इल्म है, वो अपनी कंट्री का उसे बना देता है बादशाह, किंग बन जाता है। और जो छोटा भाई होता है वो ना अपने बड़े भाई को कुछ नहीं कहता है, मारता पीटता है। हमारे यहाँ पर देखें कुछ लड़ाई हो जाए हम मारने पीटने लग जाते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं हुआ था। वो अपने बड़े भाई को है ना नौकरी देता है गार्ड की। और इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ना हमें लालच करनी चाहिए और हमें इल्म हासिल करना चाहिए, हमें तालीम हासिल करनी चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए। और आगे जो है स्टोरी ख़त्म हो गई है। आगे एक स्टोरी है द रिवर्ट ऑफ काइंडनेस।
ये स्टोरी जो है ना मुझे ज़ुबानी भी आती है, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ अभी। तो क्या है कि इसमें ना एक आदमी होता है, काफ़ी अमीर होता है, और उसके जो दोस्त होते हैं ना उससे गलत काम करवाते हैं। उससे कहते हैं कि तुम जाओ किसी को किडनैप करो, तुम किसी को मारो, किसी को पीटो, ऐसा। तो ना एक दिन क्या होता है कि एक डॉग होता है, उसे रास्ते में मिल जाता है। तो ज़्यादा प्यासा होता है, अब उसे प्यास लगी है। तो ना वो कहता है, उसे पता था कि इस डॉग को अगर हमने पानी नहीं दिया तो ये मर जाएगा। तो क्या करता है कि ना पानी भरने के लिए जाता है कुएं से। आपने देखा होगा किसी वीडियोस में, कुएं से पानी भरना होता है और बाल्टी जो होती है, लेकिन उसको पहुंचता नहीं है। और जो बगड़ी होती नहीं है, आपने देखा होगा ऐसे ऐसे बांधते हैं, वो बगड़ी जो है ना उसकी बहुत बड़ी होती है, और ना वो कुएं के अंदर ना चली जाती है, काफ़ी बड़ी होती है। और वो पानी निकाल कर उस डॉग को दे देता है और वो पी लेता है और बच जाता है। अब कुछ दिनों बाद ये होता है कि कुछ दिनों बाद ना वो एक खबर आती है कि वो मर गया आदमी। लोग उसके बारे में बुरी बातें करी, इसने तो कोई मदद नहीं की, इसने कुछ नहीं किया। अब इसे जो है ना जन्नत नहीं मिलेगी, इसे दोज़ख में चला जाएगा। लेकिन ना एक सबके ख्वाबों में वो आता है, एक खूबसूरत सा लिबास डालकर। अब वो कहते हैं ये तो बहुत बुरा था, ये तो अच्छा नहीं था, इसने कोई अच्छा काम नहीं किया, तो फिर ये जन्नत में कैसे गया। तो वो कहता है कि मैंने एक कुत्ते की मतलब डॉग की मदद की थी, उसे पानी पिलाया था, उसकी वजह से अल्लाह ताला मुझसे बहुत ज़्यादा खुश हुए, और अल्लाह ताला खुश हुए और उन्होंने मुझे जन्नत में ना जगह दी, और मैं अभी जन्नत में हूँ। और गाइस इसी में सारी स्टोरी जो है ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट में बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।